इंडिया ने दिवाली को ग्लोबल इवेंट कर दिया है। ठीक है जी। सो द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि ऋषि सोनक ने अपना प्रोटोकॉल नीचे किया, वजीर आजम उनके पास चले गए, और एक डिफरेंट किस्म का एनवायरनमेंट जो है वो हमारे सामने आता है, और हमारी जो लीडरशिप्स है वो सिर्फ कारबिन। वाकई में एक बहुत बड़ी मिसाल बनी है, गिनीज बुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। 46 बिलियन यूएस डॉलर एक्सपेंस हुए हैं, खर्च हुए हैं दीपावली में। गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड। 2.4 मिलियन दिया जले हैं। मैं तो बहुत छोटे से कतार में हूँ, कल 11,000 दिया मैं जला पाई। और सिर्फ हमने नहीं, शोएब, दुबई, यूएई, शारजा, इंडोनेशिया, अमेरिका, ब्रिटिश, जिस ब्रिटिश से अंग्रेजों से लड़ा है ये भारत आजादी के लिए, आज वो ब्रिटिश का प्राइम मिनिस्टर अपने दरवाजे को खोल करके दीप जलाता है। आज सब लोग दिवाली की बात तो कर रहे हैं, लेकिन कोई बंदा जो है वो ईद की बात नहीं कर रहा, रमज़ान की बात नहीं कर रहा, रबीउल अव्वल की बात नहीं कर रहा, और बड़े सारे मुस्लिम जो है फेस्टिवल्स हैं उनकी कोई बंदा बात नहीं कर रहा। उसकी वजह उनका कसूर नहीं है, गैर मुस्लिम का कसूर नहीं है, कसूर मुसलमान का है कि उसने उनको बताया ही नहीं है उस नमस्कार तरह से। दोस्तों, प्यारा भारत वन में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस बार दिवाली को ग्लोबली सेलिब्रेट किया गया। करोड़ों दियों की रोशनी देखकर पाकिस्तानियों की चीखें निकल रही हैं। पाक मीडिया का कहना है कि जिस तरह से भारतीय त्योहारों को ग्लोबली मनाया जा रहा है, उस तरह से हमारी ईद को कोई पूछता भी नहीं है। काफिर कहने वाला पाकिस्तान आज भारत की तरक्की और भारतीयों के सभी त्योहारों को ग्लोबली सेलिब्रेट होता देख जलकर धुआं धुआं हो रहा है। तो चलिए दोस्तों, पाक मीडिया और जनता की इस पर क्या राय है, वीडियो शुरू करते हैं। मेरी जिंदगी में, मेरे हिसाब से, मेरे भारत की पहचान जो है वो ताजमहल से कभी नहीं हो सकती है। मेरे भारत की पहचान अक्षरधाम और अयोध्या के राम मंदिर से होती है, और मैं इसी पर अटल हूं। मुझे कोई फतवा जारी करे, कोई खुतबा जारी करे, कोई कहे कि धर्म तो परिवर्तन कर लो, तो मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ कि इस्लाम किसी के बाप की बपौती नहीं है जो मुझे ये कहने कहेगा कि मैं इस्लाम के बजाय मैं हिंदू धर्म इख्तियार करूं। मैं मुसलमान माँ के पेट से पैदा हुई हूं, लेकिन मोहब्बत मैं भगवत गीता से करती हूँ, मोहब्बत मैं हिंदू धर्म से करती हूँ, और इसमें कोई मुझे नहीं रोक सकता है। हमेशा हम लोग नेगेटिविटी और पॉलिटिक्स और इन चीज़ों से निकल कर पहली दफ़ा हमें कोई फेस्टिवल भी इतना हाइप क्रिएट करता हुआ दिखाई दिया कि पूरी दुनिया उसमें झूम रही है। ना सिर्फ दिवाली, अगर होली भी आती है तो उसका भी जो है ना, रंगों का जोश व जज्बा इसी तरह पूरी दुनिया में अरूज पे होता है। आपने देखे पाकिस्तान के अंदर एक मुस्लिम कंट्री है, और ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि और भी बहुत मुस्लिम कंट्रीज जो है अपने फेस्टिवल्स को उस तरीके से प्रमोट नहीं कर पाती जिस तरह इंडिया अपने फेस्टिवल्स को करता है। पूरी दुनिया में ना सिर्फ उसको जाके प्रमोट करता है, उसको मनवाता है और मनाता है। क्या राय रखो? देखिए, सबसे पहले तो जो पाकिस्तानी है ना, उन्होंने कभी अपना इमेज जो है वो एक तो सही पोर्ट्रे करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि 9/11 के बाद ना दुनिया बदल चुकी है, बहुत बदल चुकी है। आप जितना सोच सकते हैं उससे ज़्यादा बदल चुकी है। मुसलमानों के किरदार और नाम के ऊपर एक ऐसा बदनुमा धब्बा लग गया टेररिज्म की सूरत में, चाहे वो हैं या चाहे नहीं है। जिसके नाम के साथ मोहम्मद और अली लगा हुआ है, अमेरिकन थिंक ही इज़ अ टेररिस्ट, ठीक है। तो दूसरी बात यह है कि हमारे जो बड़े हैं उन्होंने कभी इस जो इमेज से पोर्ट्रे हो गया 9/11 के बाद, किसी तरह से कुछ मखसूस लोगों ने वो काम किया, और उसकी जो नताइज थे वो पूरी मुस्लिम उम्मा को भुगतने पड़े हैं। काली की पूजा के साथ साथ माँ काली जी की पूजा की जाती है, और उसके बाद फिर हम छोटी दिवाली करते हैं, फिर बड़ी दिवाली करते हैं, और उससे पहले हम धनतेरस मनाते हैं। काली माँ की पूजा बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, बहुत ही ताकतवर होती है। कई बार हम मिसाल देते हैं शोएब के भारत की नारियों को दुर्गा माँ अगर समझते हो तो ये मत भूलना कि हम काली माँ भी बन सकते हैं। अगर हमारे ऊपर उंगली उठाओगे तो काली का रूप भी हम धारण कर सकते हैं। हम भारत की महिलाएं अगर मीठा बोलती हैं तो काली की तरह अपना बदला लेना भी बहुत अच्छे से जानती हैं। तो इसलिए मैं तो काली माँ की बहुत बड़ी भक्त हूँ। मुझे उनकी पूजा, मेरी तबीयत हालांकि खराब थी, मेरा ऑपरेशन हुआ था, लेकिन मैं काली माँ की पूजा मैंने नहीं छोड़ी। मैंने जा करके स्लाइन हटवा करके मैंने जा करके काली माँ की पूजा की है। और वाकई में इस बार दीपावली, मतलब मैं भगवान राम की कितनी मैं मतलब कृपा करूं और कितना मैं उनका उनका हाथ जोड़ूं
वो कम हो जाएगा। इतने खूबसूरत तरीके से दीपावली मनाई गई है, धनतेरस मनाया गया है, छोटी दीपावली मनाई गई है, मन जैसे लग रहा था प्रसन्न हो चुका है। वाकई में शोएब, कहने वाली बात है कि कौन ऐसा भारतीय होगा जो बद्रीनाथ और केदारनाथ का दर्शन नहीं करना चाहता होगा? कौन ऐसा भारतीय होगा जो गंगा स्नान करना नहीं चाहता होगा? कौन ऐसा भारतीय होगा जो राम मंदिर और काशी में जाकर के काशी विश्वनाथ के दर्शन करके पूजा नहीं करना चाहता होगा? और कौन ऐसा भारतीय होगा जो दीपावली के दिन भगवान राम के स्वागत में दीप से पूरा देश रोशन नहीं करना चाहता होगा? ये तो सच है। नादिया जी, अब मैं आपको थोड़ी सी इसकी काइंडली मुझे मौका दें। मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, जितना आपको नॉलेज है, मतलब ये फेस्टिवल ना सिर्फ इस फेस्टिवल के हवाले से, ओवरऑल अगर हिंदुइज्म की बात करें उस हवाले से, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर मुसलमानों की बात करें, फेस्टिवल मनाना तो दूर, इस तरीके से नाम लेना, इस तरीके से नॉलेज को डिस्कस करना ही बहुत अजीब समझा जाता है। वो भाई आप क्या कर रहे हो, ये वो। तो आपको कोई मुश्किल तो नहीं आती, मतलब किसी आपकी, ये नहीं कि किसी सोसाइटी से, ओवरऑल आपके फैमिली या इर्द गिर्द से लोग बोले कि यार आप क्या कर रही हो, आपको मतलब इस हवाले से क्या कहना चाहेंगी आप? ऐसा नहीं है। पाकिस्तान के कुछ बिच्छू जो हैं वो हमारे भारत में भी हैं। पाकिस्तान के आतंकी दिमाग के कुछ बिच्छू नाजिया इलाही खान को डसने के लिए हमारे भारत में भी रहते हैं, लेकिन नाजिया इलाही खान ऐसे बिच्छुओं के डंक को कुचलना बहुत अच्छे से जानती है। और जो धर्म मुझे मानवता सिखाता है, जो धर्म मुझे एकता सिखाता है, जो धर्म मुझे प्रेम सिखाता है, दुर्गा की प्रशंसा ना करूं, ऐसा मेरे परिवार में बिल्कुल भी नहीं मुझे मना किया गया है। हाँ, बिच्छू तो रहते ही हैं, और उन बिच्छुओं को जहर देना और उन बिच्छुओं के डंक को काट देना, वो नाजिया को बहुत अच्छे से आता है, बखूबी आता है। ठीक है। अब आती है बात कि शोएब, आपको जानना होगा कि दीपावली क्यों मनाई जाती है। दीपावली पर लक्ष्मी और गणेश जी की भी पूजा की जाती है। दीपावली जो है वो सार्थक यक, जो एक संस्कृति वर्ड है, उस दिन समुद्र से माँ लक्ष्मी प्रकट हुई थी। और तीर्थ यक जो होता है, उसमें सभी लोग भगवान राम के स्वागत के लिए दीप रोशन करके और मिठाइयों से उनका स्वागत किए थे। अब क्यों किए थे? 14 साल के वनवास के बाद भगवान राम अपने घर वापस आए थे और दीप से उनका स्वागत किया गया था। अब आपने कहा कि एक मुसलमान के मुंह से इतनी सारी हिंदू देवी देवताओं की इतने डिटेल्स में बातें सुनकर अजीब लगता है, तो मैं कहना चाहती हूँ कि मैं औरंगजेब और ठरकजेब की उन इतिहासों को पढ़ना नहीं चाहती हूँ जिसने अपने भाई का गला काट करके अपने पिता को ही जेल में भेज दिया था। मैं उस भगवान राम और भरत जी की कथाओं को पढ़ना चाहती हूँ जिसने अपने भाई के खड़ौन को, अपने भाई के पहने हुए खड़ौन को सर पर रख करके इंतजार किया था कि मेरा भाई वनवास के बाद वापस आएगा तो दीप जला करके उसका स्वागत करेंगे। ये है भगवान राम, और ये है भगवत गीता, और ये है राम की कहानी, ये है मेरे भगवान राम की कहानी। तो मैं ऐसे मुगल को याद नहीं करना चाहती हूँ जिसने ताजमहल तो बनाया और प्रेम की निशानी तो बनाई, पर एक